सुंदरपुर जंगल में रानो चिड़िया, मानो चिड़ा और उनकी बेटी गुड़िया तीनों हंसी खुशी रहा करते थे। एक दिन मानो चिड़ा शहर वाले जंगल में गया हुआ था कि उसे सुनार की दुकान से एक हार पसंद आ जाता है। वो दुकान के अंदर जाता है। भाई जी, ये हार कितने का है? भाई जी, इसकी कीमत 10,000 है। ठीक है, आप ये हार पैक कर दें। मानो चिड़ा वो हार पैक करवा कर जब बाहर आता है तो शाम हो चुकी थी। अब तो शाम हो गई है। अगर अब गुड़िया के लिए कोई खिलौना लेने गया तो काफी रात हो जाएगी, फिर वापस भी जाना है। ऐसा करता हूँ, गुड़िया के लिए खिलौना मैं कल ले जाऊंगा। मानो चिड़ा ऐसे अपने आप से बातें करते हुए घर की तरफ वापस लौट जाता है और घर जाकर रानो चिड़िया से कहता है, रानो, आज मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ, लेकिन एक शर्त पर दूंगा। अगर तुम सारी जिंदगी संभाल कर रखोगी। दिखाए तो सही, संभाल कर ही रखूंगी। मानो चिड़ा हार वाला डिब्बा खोलता है। कैसा लगा हार? वाह, क्या खूबसूरत हार है। पापा, आप मेरे लिए क्या लेकर आए हैं? आप मम्मा के लिए तो ले आए, लेकिन मेरे लिए तो कुछ भी नहीं। गुड़िया बेटी, मैं लेने जा रहा था कि शाम ज्यादा होगी, इस वजह से नहीं लेकर आया। लेकिन मेरा वादा रहा, सुबह जाकर आपके लिए जरूर खिलौना लेकर आऊंगा। ठीक है, अगर आप कल मेरे लिए गुड़िया ना लेकर आए तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। ऐसे वो सब बातें करते हैं। ऐसे ही रात गुजर जाती है और सुबह हो जाती है। पापा पापा, मुझे एक गाड़ी लेकर देना। मेरे सभी दोस्तों के मम्मा पापा उन्हें इतने ज्यादा खिलौने लेकर देते हैं, लेकिन आपने मेरे लिए कभी कोई खिलौना नहीं खरीदा। जग्गू, मेरे पास इतने पैसे नहीं जो मैं तुम्हारी फजूल सी ख्वाहिशात को पूरा करूं। हाँ हाँ, मेरे बेटे की ख्वाहिशात तुम्हारे लिए फजूल हैं। कालू, अगर तुम आज शाम तक मेरे बेटे के लिए गाड़ी ना लेकर आए तो मैं तुम्हें घर में नहीं आने दूंगी। ठंड में ठठरते रहना सारी रात। तुम दोनों तो मेरे पीछे ही पड़ जाते हो। अच्छा, जा रहा हूँ, देखता हूँ क्या करना है। कालू कौवा घर से निकल जाता है और जंगल में घूमने लगता है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। वो थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। क्या करूँ, कहाँ से मैं अपने बेटे के लिए गाड़ी लेकर जाऊँ? कालू कौवा ऐसे बैठा हुआ अपने आप से बातें कर रहा था कि उसे मानो चिड़ा जाता हुआ दिखाई देता है। वो मानो चिड़े को आवाज देता है। मानो, मानो चिड़े, बात सुनो, कहाँ जा रहे हो? मानो कालू कौवे के पास आता है। जी कालू भाई, आप यहाँ बैठे क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं, वैसे ही बैठा हुआ था। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं अपनी बेटी के लिए शहर वाले जंगल से खिलौना लेने जा रहा हूँ। कालू कौवा मन ही मन सोचता है, अगर मैं इसका पीछा करूं और जैसे तैसे करके इससे इसके खिलौने छीन लूं। कालू, किन सोचों में पड़ के हो? खैर तो है। अच्छा, मैं जा रहा हूँ, मुझे देर हो रही है। मानो चिड़ा वहाँ से उड़ जाता है और शहर वाले जंगल की तरफ चला जाता है। मुझे जल्दी से इसका पीछा करना चाहिए। जब ये खिलौने खरीदेगा मैं। कालू कौवा अपने दिमाग में कुछ सोचता है और मानो चिड़े के पीछे उड़ जाता है। थोड़ी दूर जाकर मानो ऑटो स्टॉप पर एक ऑटो में बैठकर दूसरे जंगल की तरफ चला जाता है। कालू कौवा दूसरे ऑटो वाले के पास जाता है। जी, आपने कहाँ जाना है? ये जो ऑटो अभी अभी निकला है, इसका पीछा करो और जहाँ जाकर ये रुकेगा मुझे वहाँ उतार देना। कालू कौवा भी जल्दी से उस ऑटो में बैठता है और मानो का पीछा करना शुरू करता है। मानो चिड़ा अपना ऑटो एक खिलौनों की दुकान के सामने जाकर रोकता है। कालू भी ऑटो से उतरकर एक तरफ छुपकर खड़ा हो जाता है। मानो चिड़ा दुकान के अंदर चला जाता है और अपनी बेटी के लिए एक गुड़िया और बड़ी कार खरीदता है। अगर मैं अपनी बेटी के लिए गुड़िया के साथ गाड़ी भी लेकर जाऊंगा तो वो ज्यादा खुश हो जाएगी और कल वाला गुस्सा उसका खत्म हो जाएगा। मानो चिड़ा जब खिलौने बाहर लेकर आता है तो कालू कौवा उसे देख लेता है। वाह, मानो तो खुद ही गाड़ी ले आया। इसने तो मेरा काम और आसान कर दिया। मानो चिड़ा फिर से ऑटो में बैठ जाता है और कालू कौवा जल्दी से भूरे कौवे के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। ठीक है, मैं कर दूंगा, लेकिन उसके बदले मुझे पूरी फलों की टोकरी देना होगी तुम्हें। तुम फिक्र ही ना करो इस बात की, मैं तुम्हें 2 टोकरियां फलों की भर कर दूंगा। कालू कौवा फिर से उस ऑटो में बैठ जाता है
और मानो चिड़े का पीछा करना शुरू करता है। जैसे ही दोनों के ऑटो घने जंगल में पहुंचते हैं तो बुरा कौवा अपना ऑटो तेज स्पीड से ले जाकर मानो के ऑटो में मार देता है। मानो चिड़ा उड़ता हुआ थोड़ी दूर जाकर झाड़ियों में गिर जाता है, लेकिन कालू कौवा थोड़ी दूर जाकर एक पत्थर के ऊपर गिरता है, जिससे उसके सर में गहरी चोट लग जाती है और वो बेहोश हो जाता है। मानो चिड़ा एक घास वाली झाड़ी के ऊपर गिरा था, इसलिए उसे चोट नहीं लगी थी। वो जल्दी से उड़ता है और कालू कौवे के पास आता है और कालू कौवे को ऑटो में डालकर जल्दी से बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाता है। बुलबुल जल्दी से कालू कौवे का चेकअप करती है और उसके सर पर पट्टी बांध देती है। बुलबुल बाहर आती है। अब कालू खतरे से बाहर है, लेकिन अभी उसे होश नहीं आया। अच्छा, ऊपर वाला बेहतर करेगा, मैं कालू के घर वालों को बुला ला। मानो चिड़ा उड़ता है और गौरी कवि के घर जाकर उसे सारी बात बताता है। गौरी कवि जल्दी से मानो चिड़े के साथ आती है। कालू कवि को होश आ गई थी। मानो, मुझे माफ कर दो। जो गड्ढा मैंने तुम्हारे लिए खोदा, मैं खुद ही उसमें गिर गया। क्या मतलब कालू तुम्हारा? क्या ये एक्सीडेंट तुमने? हाँ, ये सब मैंने किया, सिर्फ अपने बेटे के लिए, गाड़ी लेने के लिए। कालू, तुम मुझे कहते, मैं तुम्हें गाड़ी खुद लेकर दे देता। मुझे माफ कर दो मानो, मुझे मेरे किए की सजा मिल गई है। मानो चिड़ा कालू कवि को माफ कर देता है और अपने घर चला जाता है और अपनी बेटी को जाकर गुड़िया दे देता है और रानो चिड़िया को सारी बात बताता है। ये कालू बिना कुछ करने से पहले कभी नहीं सोचता ऊपर वाला उसे सीधा रास्ता दिखाए। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। ये कहानी है सुंदरपुर जंगल की, जहाँ रानो चिड़िया अपने छोटे से बेटे के साथ हंसी खुशी रहा करती थी। उसके पति का देहांत 1 साल पहले बारिश में हो गया था। रानो चिड़िया पक्षियों के घरों में काम करके अपने घर का गुजर बसर करती थी। रानो चिड़िया कबूतर के घर में काम किया करती थी। रानो चिड़िया रसोई में काम कर रही थी कि लूसी कबूतरी उसके पास आती है। रानो, तुम्हारा सिर्फ एक ही बेटा है, तुम उसके लिए इतनी मेहनत करती हो, सारा दिन पक्षियों के घरों में काम करती रहती हो और बिल्कुल भी आराम नहीं करती हो। लूसी मालकिन, मैं अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैं अपने बेटे के लिए काम करती हूँ ताकि अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर बड़ा पक्षी बना सकूं। अच्छा लूसी मालकिन, मैंने खाना बना दिया है, अब मैं चलती हूँ। घर जाकर कुकू को खाना बनाकर भी देना है। रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कुकू घर में बैठा पढ़ाई कर रहा था। कुकू बेटा, अब किताबों को छोड़ दो थोड़ी देर, मैं खाना बनाने लगी हूँ, आकर खाना खा लेना। ठीक है मम्मा, आप खाना बनाए और मैं नदी से चोंच धो आऊं। कुकू नदी से चोंच धोने के लिए चला जाता है। रास्ते में उसे जग्गू कौवा मिलता है। कुकू, आओ दूसरे जंगल से जाकर मीठे फल खाकर आते हैं। तुम जाओ जग्गू, मैं नदी से चोंच धोने जा रहा हूँ। मैंने जाकर खाना खाना है, मेरी मम्मा घर में बैठी मेरा इंतजार कर रही होगी। कुकू, तुम भी हर वक्त अपनी मम्मा की ही बात मानते रहा करो। अगर तुम सारी जिंदगी अपनी मम्मा का कहना मानते रहोगे तो तुम दूसरे जंगल के बारे में कैसे जान पाओगे। जब दूसरे जंगलों के बारे में जानना जरूरी हुआ तो मैं जान लूंगा, अभी मेरा फोकस मेरी स्टडीज पर है। ऐसे कहकर कुकू वहां से चला जाता है। आया बड़ा स्टडीज करने वाला, देखना एक दिन बैठा ये लकड़ियां काट रहा होगा जंगल से। जग्गू वहां से उड़ जाता है। कुकू नदी से चोंच धोता है और अपने घर वापस चला जाता है और अपनी मम्मा के साथ बैठकर खाना खा लेता है। कुकू बेटा, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, कभी दूसरों की बातों में ना आना, सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना। ऊपर वाले ने चाहा तो तुम एक दिन पढ़ लिख कर बड़े ऑफिसर बन जाओगे, फिर सारे जंगल वाले तुम पर गर्व करेंगे और तुम्हारे आगे पीछे फिरेंगे। मम्मा, मेरी भी सिर्फ एक ही इच्छा है कि मैं पढ़ लिख कर आपका नाम रोशन करूं, क्योंकि आपने हमेशा मेरे लिए
इतनी मेहनत की है। ऐसे वो दोनों माँ बेटा बातें करते करते सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। कुकू अपना स्कूल बैग उठाता है और अपने स्कूल की तरफ चला जाता है और रानो चिड़िया गौरी कवि के घर में काम करने चली जाती है। रानो चिड़िया जा रही थी कि रास्ते में उसे मैना मिल जाती है। रानो बहन, आज सुबह ही सुबह कहाँ जा रही हैं? आज मैं गौरी कवि के घर जा रही हूँ पहले काम करने, क्योंकि उसके घर में मेहमान आए हैं, इसी वजह से। अच्छा ठीक है, गौरी के घर काम करके फिर मेरे घर आ जाना, फिर बाद में जाना लूसी के घर। ठीक है मैना बहन, अब मैं चलती हूँ। रानो चिड़िया गौरी कवि के घर चली जाती है और उसके घर की सारी सफाई करती। सफाई करने के बाद बर्तन धोती है और बर्तन धोकर रानो चिड़िया खाना बनाना शुरू करती है। ऐसे थोड़ी ही देर में रानो चिड़िया गौरी कवि के घर का सारा काम कर देती है और फिर गौरी कवि के पास जाती है। गौरी बहन, मैंने सारा काम कर दिया है, अब मैं जा रही हूँ। गौरी नहीं, गौरी मालकिन बुलाया करो मुझे। गौरी मालकिन, अब मैं जाऊँ? ठीक है, चली जाओ, जाती हुई दरवाजा बंद कर देना। रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है और बाकी पक्षियों के घर काम करने के बाद अपने घर चली जाती है। ऐसे ही रानो चिड़िया सब पक्षियों के घरों में काम करके अपना और अपने बेटे का खर्चा उठाती थी। कुकू शाम को खुशी खुशी घर आता है। मम्मा मम्मा, मैं पास हो गया, मैं पूरे जंगल में फर्स्ट आया हूँ, मेरा A+ ग्रेड आया है। मेरे टीचर सब बहुत खुश थे और मेरी स्कॉलरशिप भी लग गई। अब मैं शहर वाले जंगल में जाकर पढ़ाई करूँगा और जल्द एक बड़ा पक्षी बन जाऊँगा। फिर आपको पक्षियों के घरों में काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रानो चिड़िया बहुत खुश होती है और अपने बेटे को अपने गले से लगा लेती है। मेरा बेटा अब जल्द बड़ा पक्षी बन जाएगा। मम्मा, मेरा ज़रूरी सामान पैक कर देना, मैं सुबह दूसरे जंगल चला जाऊंगा। वहां जाकर मैं 2 साल की पढ़ाई करूंगा और फिर अपने जंगल वापस लौट आऊंगा। ठीक है मेरा बेटा, हमेशा खुश रहो और कामयाब होकर वापस लौटना। अगली सुबह रानो चिड़िया कुकू का जरूरी सामान पैक करके घर के बाहर खड़ी थी। कुकू अपनी मम्मा के गले लगता है और ऑटो में बैठकर दूसरे जंगल चला जाता है। दूसरे जंगल जाकर कुकू एक कॉलेज में एडमिशन लेता है और अपनी क्लास में जाकर पढ़ाई शुरू करता है। तोता टीचर क्लास में पढ़ा रहा था। आज का सिर्फ इतना ही काम है, सुबह सारे स्टूडेंट्स असाइनमेंट पूरी करके ले आना, मैं चेक करूँगा। ऐसे ही पूरे 2 साल गुजर जाते हैं और कुकू पढ़ लिख कर एक सर्जन डॉक्टर बन जाता है। एक दिन कुकू लाइब्रेरी में बैठा हुआ था कि उसकी माँ की कॉल आती है। कुकू बेटा, अब कब वापस आ रहे हो? पूरे 2 साल गुजर गए हैं। मम्मा, सिर्फ 2 दिन रह के फिर मैं वापस अपने जंगल आ जाऊंगा और अपने जंगल में आकर एक बड़ा क्लिनिक खोलूंगा। कुकू की मम्मा बहुत खुश होती है। ऐसे ही 2 दिन भी गुजर जाते हैं और कुकू अपने जंगल में वापस आ जाता है। कुकू एक बड़ी गाड़ी में वापस आता है। उसके साथ उसकी पूरी टीम थी। सब कुकू के पीछे खड़े थे। जंगल वाले ये सब देखकर बहुत खुश होते हैं और हैरान होते हैं। रानो चिड़िया अपने बेटे को देखकर बहुत खुश होती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि आज उसके सपने पूरे हो गए थे। इस तरह कुकू पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाता है और जंगल में एक बड़ा क्लिनिक खोल लेता है जिसमें सब पक्षियों का इलाज फ्री में होता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।